Thank you. Congratulations, आपको जो अवार्ड मिला है क्या Thank कहना you. चाहेंगे? Well, it's the Style Icon of the Year, so really happy to receive it. Second award in a month, so it feels really nice, and thank you so much for giving me this award. I guess style is something that it's not about what you wear; it's about how you carry it. It's about how you be unique to your own self. So that's what style is about, and I'm glad that I'm able to be the icon for this. ओके, अभी कुछ दिन पहले आपको एक और अवार्ड से नॉमिनेट किया Yes. गया था, तो आप क्या कहना Yes, that's what second award in a month, so it feels great. Different categories hai. First I got what did I get? I forgot. But yes, abhi style icon mila hai. So I guess you should always keep experimenting, right? You should spread your wings in every field. So it feels great to be awarded 2 different categories in a month. जैसे कि होली अभी आने वाला है, तो आप होली कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे? होली मैं हमेशा काफ़ी सालों से एक्चुअली ड्राई होली सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद इको फ्रेंडली कलर्स, एंड इस साल मैं वैसे ही सेलिब्रेट करूँगी. योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? There is a music album lined up with Shantanu for Saregama label, so that's going to come up next month, and there are a few other things in the pipeline. There's something coming up for the OTT platform, so stay tuned. I'll let you guys know about that. ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको कब देखने को मिल सकता है? जैसे कि अनुष्का शेट्टी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपना डेब्यू कर लिया है, तो आपको इस साल with something very unique, something very different, something that nobody has done before in India, so that's coming up very, very soon. Thank you. तो कैसे होगा? हाँ जी. मैं दिख भी रही हूँ. सॉरी. हाँ. ओके मैम, आज तक बहुत ब्यूटीफुल आप लग रही हो, प्रिंसेस लग रही हो, तो कुछ आप बताना चाहिए आज आपको नॉमिनेट किया गया है, किस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया वो बता. यूथ आइकन के लिए किया गया है, एंड आई होप कि मैं यूथ आइकन हूँ. होपफुली लेट्स सी क्या होता है. फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जो बोलते हैं मुझे दे लुक, मतलब मेरा कंटेंट देखते हैं, इंस्पायर होते हैं मुझसे, तो शायद यूथ आइकन में हो सकती हूँ. बाकी लेट्स सी. ओके, यूथ आइकन है तो आपको क्या लगता है आप में अच्छी क्वालिटी है, दो बेस्ट क्वालिटी अगर आप बता सकें? दो बेस्ट क्वालिटी. पहली बेस्ट क्वालिटी मेरे में ये है, जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहती ये, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि आई एम वेरी कंसिस्टेंट. बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए एक साथ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह कंटेंट डालना है, तो आई एम वेरी कंसिस्टेंट. हर जगह मैं अच्छे से कंटेंट डाल देती हूँ. उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. कल भी रात को 4 बजे तक हम लोग शूट कर रहे थे, तो राइट, एक ये चीज़ है कि मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ. और दूसरी चीज़ जो लोग ही बोलते हैं मेरे बारे में, आई डोंट से इट दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. जिससे मैं बोलती हूँ, मिलती हूँ, मुझे ये बोलते हैं यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग. मैंने
मैंने क्या तैयारी करनी है, मतलब मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड करके दिल पे हाथ रख के बैठी हूँ, लेट्स सी मिल जाए मुझे अवार्ड और क्या। जैसे कि होली आने वाला है तो आपका होली के लिए क्या प्लान है? ये होली आने वाली है, कल रात को ही हमने शूट किया है होली का वीडियो और आज आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे 4 बजे। तो और होली का बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने शूट किया है। मैं होली के लिए मतलब सारे ही फेस्टिवल्स के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, होली के लिए भी मैं उतनी एक्साइटेड हूँ। हमारा सॉन्ग भी आने वाला है शायद, अगर होली के शायद वो थोड़ी बाद आए, आई एम नॉट श्योर, पहले भी आ सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं लाइंड अप। ठीक है, एक मिनट पहले खत्म। गिर गया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और जो कैटेगरी है जिसमें मुझे नॉमिनेट किया है, मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस ऑफ द ईयर, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सबसे पहले अवार्ड का सुनकर क्या ख्याल में आता है, जितने भी पहले अवार्ड्स मुझे मिले हैं, जितने भी अवार्ड फंक्शंस मैंने अटेंड किए हैं, वो सब का फ्लैशबैक आता है मुझे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो। एंड हर अवार्ड फंक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, भले ही मैं उसको सिर्फ अटेंड कर रही हूँ या उसमें अवार्ड रिसीव कर रही हूँ। सो या ओह, ये साल का तो 3 महीना निकल गया, पता भी नहीं चला है। तो इट्स जस्ट टाइम इज़ फ्लाइंग लाइक एवरी ईयर और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर more award functions and more interactions with you guys this year. Thank you very much. थैंक यू। इट फेल्ट रियली ग्रेट, बट मैं थोड़ा सा अपसेट थी बिकॉज आज फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर नहीं है, बट शी इज़ इन इंदौर बिजी विद सम इवेंट। हाँ जी, यहीं देख रही हूँ। थैंक यू सो मच CNBC अवार्ड्स फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग अवार्ड। इट्स फॉर सिस्टर्स डुओ, बट अनफॉर्चुनेटली सुबी नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम पक्का होगी। ये था। तैयारी देखो ना, आउटफिट रेडी था, बस वो आ नहीं पाई। सो आई वांट टू विश एवरीबॉडी एडवांस हैप्पी होली एंड धूमधाम से मनाओ होली, प्ले सेफ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग एंड बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, मैं समृद्धि हूँ, सुरभि का था। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वो हंस रहे हैं आपके कमेंट पे, देख रहे हो आप? इसका मतलब जो आपने बोला गलत है। वो जो हंस रहे हैं तो उनसे पूछे मैं क्या लग रही हूँ।
अरे मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, मजाक कर रहे हैं, मजाक करें, बताएं. थैंक यू. आई थिंक आज आई हैड टू लिव अप टू द अवार्ड आई हैव रिसीव्ड. कैन आई गेट माई अवार्ड? I am the trendsetter of the year. I think मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी इंसान हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है. और मुझे चाहे वो फैशन हो, चाहे वो मेरे कैरेक्टर्स हों, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अब जो आगे जो मीडियम आएगा वो हो, आई थिंक आई लाइक टू बिलीव दैट मुझे अगर ये मिला है तो आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने सोच के दिया होगा. दैट आई सेट ट्रेंड्स एंड आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी. और इट्स फीलिंग एक्साइटिंग. इसलिए आज मैंने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए. और मुझे सुनने को मिला कि मैं लेडी गागा लग रही हूँ. But yeah, I think I like the fact that I go all out. मैं डिजर्विंग हूँ. हाउ स्वीट, थैंक यू. थोड़ा सा बहुत लोग फियर करते हैं. मुझे ऐसा लगता है जब आप एक टीवी एज अ मीडियम कर रहे होते हो तो आप थोड़े से ना मोनोटोनस हो जाते हो, क्योंकि आप 3-4 साल एक ही टीवी शो कर रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो. बट दैट्स नेवर द केस विद मी. I want to break away from that and I want to experiment and I want to surprise myself and the people around me. स्टाइल दीवा सुनना पसंद करती हैं आप? ट्रेंड सेटर है. मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है अंदर. मुझे स्टाइल दीवा मिल गया है तो we'll have to exchange that. So we'll change it, no problem. तो हूँ मैं एक्चुअली ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर. एंड बहुत अच्छा लगता है सुनना, बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो मुझे आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट टू हियर समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आसान नहीं है सेट करना ट्रेंड्स. एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आई हैव बीन अवॉर्डेड एज ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर. क्यों? मेरा खुद का पर्सनल नहीं हो सकता? मतलब मुझे उनसे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी अब? मतलब ऐसा नहीं है. रणवीर है यार, सुरभि है. और आई काइंड ऑफ फील दैट आई हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस एवर. और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसा अलग करूं. यू नो, यू गेट टू सी सच गर्ल्स ऑन द रैम्प as models, as fashion week में walk करते हुए. So it's an inspired Paris Fashion Week inspired dress. So I'm going to be very honest and I wanted to experiment with my hair and something exciting. Yeah. So ये जो आपके like hair, I think मेरे ही है, किसी के नहीं है और कहीं से लेके नहीं आई मैं. तो ये पिंक का ये जो आपने बनाया है, कितना टाइम लगा तकरीबन? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अचीव करना, वेरी ऑनेस्टली. एंड बट अगर आपकी टीम खतरनाक हो तो हो जाता है. सो आई हैड माई हेयर स्टाइलिस्ट हु गॉट इट टुगेदर एंड इट्स माई हेयर ओनली. इससे पहले कि कोई लोग जंप करे कंक्लूजन्स. डन. ऐसे आप बैठे थे आज बुक लेके कि सुरभि जी आएंगी और सुरभि जी को हम सवाल पूछेंगे. पूछे ना. और हम क्या कुछ ट्रेंड सेटर देखेंगे, क्या कुछ अलग अंदाज में आप फिल्में OTT आपको देख रहे हैं? That's what I'm saying. I kind of feel कि अभी मीडियम भी बहुत हमारे पास वाइडन हो गया है. एक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं एंड वहाँ पे भी सेट करने का आइडिया है ट्रेंड in terms of be it web. I'm looking for something like that. So let's see. एक मिनट, ये दरवाज़ा बंद हो सकता है क्या? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जैसे कि आपने बोला आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें बहुत सारे वेब सीरीज आ रही है, तो उसमें किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए? जैसे टीवी एज अ मीडियम में मैंने काफ़ी एक ही शो में, जैसे मैं जब अपना पहला शो करी थी उसी में मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर लिए. मुझे ऐसा लगा कि टीवी में अब फिर मैं डॉक्टर बन गई, फिर मैं नागिन भी बन गई, सांप बन गई. सो मुझे ऐसा लगा दैट इट्स अबाउट टाइम दैट आई डोंट नो, मैं ना एक्चुअली चलती हूँ अपने इंस्टिंक्ट पे. और मुझे मैं ही जाऊँ क्या दरवाज़ा बंद करके? मैं कोई नहीं, हो गया. मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे चलती हूँ एंड आई फील इफ द स्टोरी हैज़ दैट मैटर मटीरियल, मैं करूँगी. कुछ भी हो सकता है वो, आई डोंट नो, इट कैन बी एनीथिंग. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग टू कम माई वे, बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग.
बिजनेस अवार्ड पर आती हैं तो आप हम ऐसा मानें कि आने वाले दिनों में बिजनेस वुमेन भी हम ऐसे बुलाएंगे आपको? बिजनेस वुमेन सुनना पसंद करती हैं? एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली पता नहीं बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, बट मैं आज जब सबको देख रही थी यहाँ पे और सब ऐसे सूटेड थे, तो मुझे अपने नो प्रॉब्लम मुझे अपने ऑफिस डेज याद आ गए. मैं काम करती थी बिफोर आई वॉज एन एक्टर, एंड सबको ऐसे देख के मुझे अपने दिन याद आ गए कि कैसे हम भागा दौड़ी करते थे. यू नो, आई वॉज अ event manager and I used to manage events, and I used to manage the international marketing of that event. तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है उस चक्कर में, और उन सबको मैं ऐसे ही हम लोग को रेडी होके बोलते थे, हमारे जो बॉसेस थे, that you have to be prim and proper. And today when I look at them, I went back to that memory. बट वो मेरी जो अंदर की लीडरशिप क्वालिटी है, जॉब को लेके, काम को लेके, चाहे वो आगे जाके प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो एनीथिंग, बट वो होगा, बिकॉज वो कभी आई कांट लेट दैट डाइंग, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन. आई हैव अ फीलिंग कि मैं क्या पता बहुत जल्द अनुष्का शर्मा के पाथ पे जाऊँ. आई लाइक द वे दैट शी इज़ अ प्रोड्यूसर, and I like the fact that lot of Alia now is a producer, and I think उनसे इंस्पिरेशन लेना, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानती हूँ, तो आई थिंक दैट माइट जस्ट बी माई फ्यूचर प्लान. सो बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर हो सकता है. यस, बेस्ट प्रोड्यूसर. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. थैंक यू. हाँ जी, होली मैं खेलती नहीं हूँ, मैं होली की विश भी नहीं देती. सच बात है, क्योंकि आई एम अगेंस्ट होली. थोड़ा पीछे हो जाओ. उम्मीदें बढ़ रही हैं. और बोलो, करती जाऊंगी आज पूरी रात, पूरे दिन यही करती रहूंगी. थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू. आप लोग को होली की